यहाँ पर सॉक्स है और यहाँ पर उनकी स्लीपर है। कितना काम फैल जाता है सुबह में सारा का सारा करना। और गाइस फिर मैंने शूज़ रैक मंगाई थी। इसका कवर इतना अच्छा नहीं निकला। वैसे इसका कपड़ा तो अच्छा है, पता नहीं, पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इधर से निकल गया है ये। और दूसरा कवर ऑर्डर कर दूँगी तब ये ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा महंगी भी नहीं है ये। पता नहीं 400 की या 500 की, पता नहीं कितने की है। मैंने मंगाई थी मीशो से। तो ऐसा ना दिविशा सो रही है, तो सबसे पहले मैं इसका डायपर चेंज कर दूँगी। पता नहीं आज तबीयत तो वैसे इसकी ठीक है, पता नहीं क्यों सो रही है। तो मैं सोच रही हूँ इसको सोने देते हैं, बाकी के सारे काम अपने फटाफट कर लेते हैं जो सुबह में है मेरे। तो सबसे पहले मैं इसका डायपर चेंज करूँगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो राधे राधे। तो यहाँ पर है ना, मैं ना मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ दिविशा के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट है ना कर लेते हैं इसके लिए तैयारी। तो आज है ना फास्ट है, तो मैं सोच रही हूँ कि कान्हा जी को इसी का भोग लग जाएगा और मैं दोनों के लिए बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी। तो यहाँ पर मैं दिविशा के लिए मैंने जो मसूरी की दाल है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, क्योंकि मसूरी की दाल है ना अच्छी होती है, मूंग की भी अच्छी होती है, बच्चों के पेट के लिए जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और मसूरी की दाल में थोड़ा आयरन होता है, तो ब्लड के लिए अच्छी होती है, तो इसलिए है ना बच्चों को देनी चाहिए। तो मैंने इसके लिए बनाई है। और मैं आपको बता दूं, बच्चों को अब है ना दही तो ज़रूर देनी चाहिए। मैं दिविशा के लिए दही जमाती हूँ और दही के लिए मूंग दाल की खिचड़ी और सब्जी भी मैं देती हूँ। और देखिए यहाँ पर भी मैसी हो गया था, कल गेस्ट आ रहे थे, थोड़ी तबीयत हो रही है ख़राब, और बच्चे के साथ में नहीं एकदम से क्लीन हो पाता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह का काम रहता है, फिर क्लीनिंग का। उसके बाद में ये सोफ़े के कवर है ना मैं सही कर दूँगी। रोज़ कुछ ना कुछ है ना थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ख़राब। मुझे क्या क्या करना है, यहाँ पर मैं बहुत सारे काम करने हैं। सही से बिछा तो मैं दूँगी सबसे पहले ना अपने और कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, इतना दिविशा उठेगी। ये मेरे सही हो गए हैं। और धीरे धीरे कभी किसी रूम को क्लीन कर देती हूँ, कभी किसी रूम को क्लीन कर देती हूँ, कभी कुछ काम कर लेती हूँ, लेकिन धीरे धीरे चलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से प्रेशर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैनेज हो पाता है बच्चे के साथ में, आप देख सकते हैं। और दिविशा यहाँ पर खेल रही है। और उसके बाद में मैं आ गई वापस से किचन में। और किचन के जो काम होते हैं वो पूरा दिन मेरे चलते रहते हैं। कभी कुछ होता है, कुछ बना रही होती हूँ, चलता रहता है किचन में। और क्लीन होता है बस मेरा रात को ये किचन प्रॉपर क्लीन हो पाता है, क्योंकि बच्चे के साथ में कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ। तो आज है ना इतना ज़्यादा माइंड मेरा पज़ल हो रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा था मुझे। मैं ना सोच भी नहीं पा रही थी, मतलब क्या भूले जा रही थी बार बार। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। फिर है ना मुझे है ना अजीब सा हो रहा था थोड़ा, तो मैंने सोचा चलो एक कप चाय पी जाए। तो यहाँ पर कान्हा जी का दूध रखा था। और उससे पहले मैं यही सोच रही थी कि मैं करने क्या वाली हूँ, भूल ही गई थी मैं किचन में आके कि मुझे क्या करना है। ऐसा किस के साथ में होता है, मुझे ज़रूर बताना। वैसे सारी जो औरतें हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम आती है, भूल जाते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और कभी कभी होता है कि हम बैठते आराम से कुछ और कुछ लाना होता है, ये लेने जा रहे होते हैं, तो समझ ही नहीं आता भाई क्या लेने जा रहे थे, भूल जाते हैं बीच में। तो मेरे साथ तो होता ही होता है, पता नहीं। और यहाँ पर मैं इलायची डालूँगी, तो इलायची की चाय अच्छी लगती है। और मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है कि मुझे गर्मियों में चाय पसंद नहीं है पीना। मैं सर्दियों में चाय पीती हूँ और बहुत सारी चाय पी लेती हूँ। मुझे दिन में कितनी सारी चाय पिला लो, पता नहीं। सर्दियों में मुझे बहुत पसंद है चाय, खासकर अदरक की माई फेवरेट चाय अदरक की। ओ माय गॉड, मुझे बहुत पसंद है।
तो यहाँ पर मेरी मूंग दाल की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, जो मेरा सबसे पहले का काम होता है। जो कुछ भी बनता है या कुछ भी होता है, वैसे जिसके घर में कान्हा जी हो गए, सबसे पहले कान्हा जी को ही भोग लगाते हैं सभी, और लगाना भी चाहिए भाई। वो भगवान हैं हमारे घर के, और घर के क्या, वो सभी के भगवान हैं, और उनके बिना तो कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए भोग की तैयारी कर रही थी। मैं फ्रिज पे गई थी, तो मैं देख रही थी कल गेस्ट भी आए थे कि दही बच रही है नहीं है। और मैं ना दही है ना तभी जमाती हूँ जब मैं उसका यूज़ करती हूँ, बेफालतू में मैं दही नहीं जमाती। और अब है ना दिविशा की तबीयत ठीक सी हो गई है, तो मैंने दही थोड़ी जमाई थी, वरना इसको है ना कोल्ड हो रहा था। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी गर्मी, बस ऐसे ही चल रहा है। दिमाग ख़राब करके रखा है मौसम ने, कभी बारिश। इस मौसम में बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। गाइस, मैं आपको मिल रही हूँ शाम में, और शाम में है ना सारा का सारा काम मेरा ऐसे ही है। आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं काम कर लूँ, फास्ट है मेरा, तो मेरे से हुआ ही नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा आराम मिला है, तो मैं यहाँ पर बीन्स बना रही हूँ, और फटाफट मैं कट कर रही हूँ, और कट करके बीन्स बनाती हूँ। जिसे मैं आपको मिलाती हूँ, ये मेरे कान्हा जी है। राधे राधे बोलिए सब। तो ये मेरे प्यारे से कान्हा जी है, आपको स्माइल करते नज़र आ रहे होंगे। और छोटू से कान्हा जी इसके साइड में बैठे हैं, तो ये मेरे कान्हा जी है। और पीछे है ना मैंने मंदिर डेकोरेट किया है, और ये बहुत सिंपल सा था। अगर आप है ना इसकी वीडियो देखोगे तो मैं शॉर्ट में डाल दूँगी मैंने कैसा डेकोरेट किया है, तो मैं आपको वहाँ से दिखा दूँगी। और तो बस अब कट कर लेते हैं जल्दी फटाफट बीन्स, भूख लगी है। और यहाँ पर ना मैंने कद्दू मंगाया है, काफ़ी दिन से मेरा कद्दू खाने का मन था। हस्बैंड जी है ना सब्जियाँ लेके आए थे, तो मैंने बोला था कि कम सब्ज़ी लेके आनी है, और ज़्यादा सब्ज़ी आ गई। लेकिन आलू प्याज का तो कोई वो नहीं होने का, ख़राब नहीं होने की, क्योंकि मैं है ना दीदी के यहाँ पे जाऊँगी, अपनी बहन के यहाँ पे। 2 साल हो गए मैं कोई सी बहन के यहाँ पे नहीं गई, तो इस बार है ना यहाँ पे आई हूँ, तो बहन के यहाँ पे जाना ही है मुझे। एक्चुअली क्या है, मेरी तीनों बहन है ना, मेरी 3 बहन है, एक चाचा जी की लड़की है, 2 गुड़गांव रहती है चाचा जी की लड़की, एक मेरी बहन है, वो दोनों गुड़गांव रहती है, एक दिल्ली रहती है। तो तीनों के घर पे तो नहीं जा पाऊँगी इस बार, है ना। जो सबसे बड़ी सिस्टर है उनके घर में जा पाऊँगी दिल्ली, तो उसके हिसाब से ज़्यादा सब्ज़ी आ गई थी। लेकिन मैं कल है ना करेले सोच रही थी बनाने, और इसी चीज़ के लिए मैं बात कर रही थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फटाफट सारी सब्ज़ियाँ लगा दूँगी। तो यहाँ पर है ना टमाटर और जो धनिया है, मेरा धनिया का मैंने एक बॉक्स बनाया है, तो मैं धनिया उसी बॉक्स में रखती हूँ, और उससे ना धनिया ख़राब नहीं होता। हरी मिर्ची एक जगह रख देती हूँ, और सारे के सारे फ्रिज में रख के आऊँगी अब ये सारा सामान। तो यहाँ पर फ्रिज में लगा देंगे ये। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी फ्रिज में, काफ़ी सब्ज़ी हो रही थी। अब मुझे है ना सोच रही हूँ संडे में जाना, और अभी देखना दिविशा का क्या हाल है यहाँ पर।
ये है ना फ्रिज में, जहाँ फ्रिज खुला और ये 200 की स्पीड से आती है और फ्रिज पर वार कर देती है। बस हो गया स्टार्ट। टीवी सामान जाओ। टमाटर है ना फूल हो गए थे, मतलब टमाटर भी ज़्यादा हो रहे थे और मैं सोच रही हूँ उनका यूज फटाफट कर लूँगी। मतलब 1 हफ्ते की सब्ज़ी है, मुझे है ना सारी यूज़ करनी है। और क्योंकि टमाटर तो ख़राब हो जाएंगे तब तक मैं आऊँगी, तो शायद इसलिए मैं ना यूज़ कर लूँगी। और ये हाफ शिमला मिर्च थी, इसको भी मैं सब्ज़ी में डाल लूँगी। और देखिए इसका क्या हाल है, टमाटर नीचे गिरा और दिविशा लग गई अपने काम पर। दिविशा को टमाटर खाना अच्छा लगता है और अपनी छोटे छोटे टीथ है ना इसमें छोड़ देती है टमाटर को, तो बड़े अच्छे लगते हैं इसके टीथ छोटे से। और पूरा तो नहीं खाया जाता, तो छोटा सा कट लगा देती है अपने टीथ से टमाटर पर। फिर बर्तन भी क्लीन करने हैं और फास्ट का खाना भी बनाना है, तो मैं सारी चीज़ें फटाफट कर लेती हूँ। हस्बैंड अभी ऑफिस से आए हैं और उसके बाद है ना वो भी है ना पूजा करेंगे। मैं अभी मैं पूजा नहीं कर सकती, तबीयत सही नहीं है मेरी। तो यहाँ पर है ना हरी मिर्ची कट कर लूँगी मैं, और बाकी का हरा धनिया भी मैं सारे के सारी फ्रिज में रखी आऊँगी सामान। देखिए जी हस्बैंड जी ने मेरी हेल्प कैसे की। वाओ, रोटी बना दी इन्होंने फटाफट, इतना मेरी सब्जी बन गई रेडी हो गई। इन्होंने फटाफट रोटी बना दी। रोटी भी बड़ी स्पीड से बना रहे थे, तो मेरा आधा काम हो गया। और मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इन्होंने मेरी हेल्प कर दी और फटाफट रोटी बन गई मेरी। तो किस किस के हस्बैंड है ना आपकी हेल्प करते हैं बताना ज़रूर। तो फटाफट इन्होंने रोटियां बना दी थी मेरी, और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई है। तो फटाफट अपना फास्ट खोल लेंगे हम, कान्हा जी को भोग लग जाएगा। पूजा हमारी हो गई है और देखिए रोटी कितनी अच्छी बन गई है। और मैं इनको रोटी को चुपड़ देती हूँ और अपना फास्ट ओपन करते हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ सोने और फास्ट हमने खोल लिया था। तो आज हम मस्ती से करेंगे दिवेशा के साथ में। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मैं मोटिवेट होती हूँ आपके कमेंट से, लाइक से, सब्सक्राइब से, और इसलिए आप मोटिवेट कीजिए, डिमोटिवेट मत कीजिए। तो मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।